वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल बीम। आज का हमारा टॉपिक वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल बीम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा थ्योरम्स ऑन डिवाइजर फंक्शन एंड सिग्मा फंक्शन। हम पिछले लेक्चर में दैट इज फोर्थ लेक्चर में हमने सिग्मा फंक्शन देखा, डिवाइजर फंक्शन देखा और उन्हें डिराइव करने के फॉर्मूलाज देखे। ठीक है, आज हम कुछ थ्योरम्स करने वाले हैं, जैसे कि सिग्मा फंक्शन जो डिवाइजर फंक्शन है वो मल्टीप्लिकेटिव होता है, इवन कब होगा उसका आंसर, ओड कब होगा आंसर, उससे रिलेटेड जो भी थ्योरम्स है उसको आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरम गिवन है, जो फंक्शन है डिवाइजर फंक्शन दैट इज डी एंड जो सिग्मा फंक्शन है वो क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, पहली थ्योरम है दीज आर मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, ये हमें प्रूव करना है। यानी अगर हम दो नेचुरल नंबर लें m और n जो कि क्या हो, को प्राइम हो, तो हमें प्रूव करना है कि d ऑफ m इंटू में n दिस इज इक्वल टू dm इंटू में क्या होना चाहिए, dm, और सिग्मा ऑफ m इंटू में n दिस इज इक्वल टू सिग्मा m इंटू में क्या होना चाहिए, सिग्मा n। यानी दो को प्राइम्स नेचुरल नंबर को आप पहले मल्टीप्लाई करो, फिर इमेज लो, या फिर पहले ही इमेज ले लो और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या होना चाहिए, सेम। तो अगर ये आंसर सेम आ जाएगा तो ये जो डिवाइजर फंक्शन है और सिग्मा फंक्शन है क्या बन जाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव। तो ये हमें प्रूव करना है, तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो पहला केस हो सकता है, सबसे पहले तो m और n हमें देखना है कि हाँ ये इंटीजर है, क्या चीज है, मतलब m और n। अब आप देखो कि m की इमेज निकली हुई है अंडर डिवाइजर फंक्शन और m की इमेज निकली हुई है अंडर सिग्मा फंक्शन। अब हमें पता है जो डिवाइजर फंक्शन है वो सिर्फ अपनी डोमेन की ही एलिमेंट की इमेज देगा, और इसकी जो डोमेन होती है वो नेचुरल नंबर होती है, और जो को डोमेन है वो भी क्या होती है, नेचुरल नंबर। सेम, यानी m जो है वो डोमेन का एलिमेंट होना चाहिए, यानी m एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, n भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से ये कंफर्म है कि m और n नेचुरल नंबर है। तो सबसे छोटे नेचुरल नंबर हो सकते हैं यूनिट, ठीक है, मतलब 1 हो सकते हैं। तो पहला केस ले लिया, या तो m1 हो, ठीक है, या फिर n1 हो। ठीक है, या तो m1 हो सकते हैं या n1 हो सकते हैं, या दोनों ही 1 हो सकते हैं। मान लिया m1 है, अगर m1 है तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, d ऑफ mn, d ऑफ mn ये किसके बराबर बन जाएगी, d ऑफ m के ही बराबर बन जाएगी। और जो राइट हैंड साइड है वो किसके बराबर है, dm इंटू में d ऑफ n। ठीक है, तो ये बन जाएगा d ऑफ 1 इंटू में d ऑफ n। d ऑफ 1 पता है कि 1 होता है, यानी dn ही हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। यानी अगर m 1 है तो रिजल्ट डेफिनेटली क्या करेगा, होल्ड करेगा। सेम, अगर n1 हो जाए तो यहाँ dm आ जाएगा, यहाँ पे dm आ जाएगा, उस केस में भी रिजल्ट होल्ड करेगा। सेम, अगर दोनों ही 1 आ जाएगा तब भी रिजल्ट क्या करेगा, होल्ड करेगा। ठीक है, अब मान लिया कि ना तो m1 है ना ही n1 है, मतलब m भी नॉन यूनिट है और n भी हमने क्या मान लिया, नॉन यूनिट। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर m नॉन यूनिट हो तो उसे आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तोड़ सकते हो। तो हमने m को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तोड़ दिया, मान लो m की वैल्यू होगी है p1 रेज टू द पावर अल्फा 1, p2 रेज टू द पावर अल्फा 2 एंड सोन pk रेज टू द पावर अल्फा k। सेम m नॉन यूनिट है तो फिर से हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा लगाएंगे, यानी इसे भी हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तोड़ सकते हैं। तो मान लो Q1 की पावर होगी बीटा 1, Q2 की पावर हो गई बीटा 2 और QR की पावर हो गई है बीटा R। ठीक है, इसे हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तोड़ दिया है। ठीक है, जहां अल्फा आई जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और ऑल आई 1 से लेकर के कितना हो गया है, k तक। सेम जो बीटा आईज हैं वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और ऑल आई यहाँ आई की वैल्यू 1 से लेकर के क्या है, r। और जो पी आईज हैं और जो क्यू जी हैं वो दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, दीज आर प्राइम। अब एक चीज नोट करनी है कि m और n क्या दिए हुए हैं, को प्राइम दिए हुए हैं, m और n को प्राइम है। ठीक है, m और n को प्राइम होने का मतलब कोई भी पी आई किसी भी क्यूजे के बराबर नहीं होगा। मान लो अगर ये p1 है, सपोज अगर Q1 भी P1 के बराबर होता तो m और n का जो जीसीडी है एटलीस्ट कितना
कितना रहता, p रहता, मतलब कम से कम आप दोनों में p ढूंढ सकते थे, और p प्राइम है तो p की मिनिमम वैल्यू भी कितनी होगी, 2 होगी, मतलब m और n जो हो उस केस में को प्राइम ना रहते। लेकिन क्या किया हुआ है, m और n को प्राइम है, इसका मतलब कोई भी pi जो है QJ के बराबर नहीं है। ठीक है, अब क्या कह रहा था कि पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी m और n को हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो ये बन जाएगा p1 रेज टू द पावर अल्फा 1, p2 रेज टू द पावर अल्फा 2 एंड सो ऑन pk रेज टू द पावर अल्फा k, इनटू में क्या हो जाएगा q1 रेज टू द पावर बीटा 1, q2 रेज टू द पावर बीटा 2 एंड सो ऑन qr रेज टू द पावर कितना हो जाएगा बीटा r। फिर क्या कहता है, इसकी इमेज ले लो, पहले हम डिवाइजर फंक्शन पर करते हैं, देन हम सिग्मा फंक्शन पर करेंगे। तो पहले क्या करें, डिवाइजर फंक्शन के अंडर इसकी इमेज ले लो, तो हमें पता है कि डिवाइजर फंक्शन के अंडर इमेज मतलब जो भी पावर है उनमें एक बढ़ा दो और उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, यानी हो जाएगा अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1 एंड सो अल्फा k प्लस 1, और इनटू में क्या हो जाएगा बीटा 1 प्लस 1, बीटा 1 प्लस 2, ठीक है, सॉरी बीटा 2 प्लस 1 एंड सोन बीटा r प्लस में कितना हो जाएगा 1। अब हमें ये पता है दिस इज नथिंग बट डिवाइजर फंक्शन के अंडर इमेज है किसकी, m की, और जो ये है डिवाइजर फंक्शन के अंडर इमेज है किसकी, n की, तो d ऑफ mn दिस इज इक्वल टू dn, इनटू में dn आ गया है, इसका मतलब जो डिवाइजर फंक्शन होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव। इसका मतलब जो डिवाइजर फंक्शन है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव। अब हमने डिवाइजर फंक्शन तो प्रूव कर दिया कि मल्टीप्लिकेटिव होता है, अब हम सिग्मा फंक्शन और प्रूव करेंगे कि वो मल्टीप्लिकेटिव होता है। तो अब m और n की जो मल्टीप्लिकेशन की इमेज है हमें किसके अंदर चाहिए, सिग्मा के अंदर चाहिए, तो कितनी आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू, ये हमें पता है दिस इज इक्वल टू p1 रेज टू द पावर अल्फा 1 प्लस 1 माइनस 1 बाय में p1 माइनस में 1, इनटू में क्या हो गया p2 रेज टू दी पावर अल्फा 2 प्लस 1 माइनस 1 बाय में p2 माइनस 1 एंड सो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या था pk रेज टू दी पावर pk रेज टू दी पावर अल्फा k प्लस 1 माइनस 1 बाय में pk माइनस में 1, ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा q1 रेज टू दी पावर बीटा 1 प्लस 1 माइनस 1 बाय में q1 माइनस में 1, इनटू में क्या हो जाएगा q2 रेज टू दी पावर बीटा 2 प्लस 1 माइनस 1 बाय में q2 माइनस 1 एंड सोन क्या हो जाएगा qr रेज टू दी पावर बीटा r प्लस 1 माइनस में 1 बाय में qr माइनस में 1 हो जाएगा। अब हमें पता है ये जो प्रोडक्ट है दिस इज नथिंग बट सिग्मा फंक्शन के अंदर इमेज है किसकी, m की, और जो बची हुई टर्म्स है वो सिग्मा फंक्शन के अंदर इमेज है किसकी, m की, यानी सिग्मा ऑफ m इनटू n दिस इज इक्वल टू सिग्मा m इनटू में सिग्मा n हो गया, यानी जो सिग्मा फंक्शन है वो भी क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, यानी जो डिवाइजर फंक्शन होता है वो भी मल्टीप्लिकेटिव होता है और जो सिग्मा फंक्शन है वो भी क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव। अब नेक्स्ट थ्योरम है जो कि डिवाइजर फंक्शन का आंसर बताता है, उसका इमेज बताता है कि वो ओड कब आएगा। तो नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है कि फॉर एनी इंटीजर एंड ग्रेटर देन 1 dn is odd if and only if n is a perfect square, n is a perfect square। क्या कह रहे हैं कि कोई भी आप नॉन यूनिट नेचुरल नंबर लो, ठीक है, कहते हैं कि उसकी इमेज डिवाइजर फंक्शन के अंदर वो ओड होगी, कब, अगर n किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, एंड कन्वर्स अगर n किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी इमेज अंडर डिवाइजर फंक्शन क्या आने वाली है, ओड। यानी इस थ्योरम के अंदर जो 2 है, 2 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सही है, 2 किसी भी नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके अकॉर्डिंग जो परफेक्ट स्क्वायर है उसी की इमेज डिवाइजर फंक्शन के अंदर ओड है, यानी इसकी इमेज क्या आनी चाहिए, इवन आनी चाहिए। आप चेक भी कर सकते हो, इसके दो भी डिवाइजर है, एक तो 1 और 2, और हमें डिवाइजर काउंट करने थे, यानी d ऑफ 2 जो है 2 आता था तो ये इवन आएगा, ठीक है। अगेन जो 3 है वो भी किसी का नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। तो आप चेक कर सकते हो
3 को डिवाइड करने वाले 1 और 3 है, यानी इसके भी 2 ही पॉजिटिव डिवाइजर है। ठीक है, अब जो 4 है, 4 क्या कह रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी इमेज डिवाइजर फंक्शन के अंडर ऊपर वाली थ्योरम से कितनी आनी चाहिए, ओड आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, आप चेक कर सकते हो 4 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 2 4, यानी डी ऑफ 4 कितना आ चुका है, 3, जो कि क्या है, ओड नंबर। डी ऑफ 5 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस थ्योरम से 5 की इमेज क्या आनी चाहिए, इवन। आप चेक कर सकते हो 5 को 1 और 5 भी डिवाइड करेंगे, यानी D5 जो है वो 2 आएगा। अगेन डी ऑफ 6, जो 6 है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऊपर वाली थ्योरम से इसका आंसर भी क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। आप चेक कर सकते हो 1 2 3 6, आंसर आ रहा है 4, जो कि क्या आ रहा है, एक इवन नंबर आ रहा है। अगर आप 8 की बात करो, 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, चेक कर सकते हो, इसका आंसर भी क्या आएगा, इवन। मैडम यानी ये भी क्या आएगा, इवन। ठीक है, अब आप 16 की बात करो, जो 16 है वो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर के अकॉर्डिंग जो डीएन का आंसर होना चाहिए वो क्या आएगा, ओड। ठीक है, सेम 9 है, वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, इसका आंसर भी क्या आएगा, ओड। जैसे कि एक क्वेश्चन आए कि डीएन दिस इज इक्वल टू इवन, डीएन इज इक्वल टू इवन, विच कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। पहला ऑप्शन है एन इज इक्वल टू 5, सेकेंड ऑप्शन है n इज इक्वल टू 9, थर्ड ऑप्शन है n इज इक्वल टू 16। ठीक है, मतलब कह रहे कि जो n की इमेज है डिवाइजर फंक्शन के अंदर वो इवन आ रही है। अब हमें पता है कि थ्योरम कह रही थी कि इमेज जो है वो ओड ए की हाँ सर, ये शोर ही बहुत आ रहा है इनका, बंद कर देते हैं। अब हमें ये पता है कि थ्योरम कह रही थी कि अगर n नॉन यूनिट होता है तो डीएन ओड ए के केस में होगा जब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यानी इवन कब होगा, जब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यानी ना तो सेकंड ऑप्शन ट्रू हो सकते हैं, ना ही थर्ड ऑप्शन ट्रू हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू, क्योंकि जो 5 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हम थ्योरम का प्रूफ करते हैं, जो कि कह रही थी कि अगर n नॉन यूनिट हो तो डीएन इज ओड इफ एंड ओनली इफ n इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो n क्या दिया हुआ है, नॉन यूनिट दिया हुआ है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहती थी कि अगर n एक नॉन यूनिट नेचुरल नंबर है तो उसे आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तोड़ सकते हो। तो इसलिए हमने n को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तोड़ दिया। मान लो ये हो गया p1 रेज टू दी पावर अल्फा 1, p2 रेज टू दी पावर अल्फा 2 एंड सो ऑन pk रेज टू दी पावर कितना हो गया, अल्फा के, जहां p1 p2 और pk क्या है, प्राइम्स हैं, और जो अल्फा आईज हैं दीज आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हम इज इक्वल टू 0 वाला केस नहीं लेंगे, क्योंकि ऑब्वियस है कि अगर 0 है यानी उसके अंदर वो प्राइम ही प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, हम जस्ट वही केस लेंगे जो प्राइम्स जो है उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अब हमें पता है कि अगर n ये हो तो इसकी इमेज डिवाइजर फंक्शन के अंडर वो कितनी होती है कि सभी पावर्स में एक एक बढ़ा दो और उन सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यानी जो dn है दिस इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस 1 इंटू में अल्फा 2 प्लस 1 एंड सोन अल्फा के प्लस में कितना आ गया, 1। अब हमें dn जो है वो कैसा चाहिए, ओड। डीएन ओड कब आएगा, अगर हर एक नंबर क्या हो जाए, ओड। क्योंकि हमें पता है कि अगर हर एक नंबर ओड हो गया तो प्रोडक्ट ऑफ ओड क्या होती है, ओड होती है। ऑब्वियस है कि कोई एक भी अल्फा प्लस 1 इवन हो जाएगा तो जो ये प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगी, ओड, इवन आ जाएगी। लेकिन हमें कैसे चाहिए, ओड चाहिए। तो डीएन इज ओड, डीएन इज ओड इफ एंड ओनली इफ, मतलब कब होगा, एक ही कंडीशन में हो सकता है, अगर अल्फा आई प्लस 1 दिस इज ओड फॉर ऑल आई, जहां आई की वैल्यू देखो 1 से लेकर के कहां तक हो सकती है, k तक। ठीक है, हमें जो n की इमेज है डिवाइजर फंक्शन के अंदर कैसे चाहिए, ओड चाहिए। अब ये नंबर्स की प्रोडक्ट है, हमें पता है कि ओड नंबर्स को आप प्रोडक्ट करोगे ओड नंबर आएगा। इनमें से अगर कोई एक भी इवन हो जाए ना तो ये जो प्रोडक्ट है वो इवन आ जाएगी।
लेकिन हमें ये जो dn है वो ओड चाहिए, यानी प्रोडक्ट ओड चाहिए। प्रोडक्ट ओड जब भी आएगी जब पहली वाली टर्म भी ओड हो, दूसरी टर्म भी ओड हो, तीसरी टर्म भी ओड हो, यानी फॉर ऑल आई के लिए जो ये सम है वो कितना होना चाहिए, ओड होना चाहिए। ठीक है, अगर अल्फा आई प्लस वन ओड है, इसका मतलब अल्फा आई क्या हो गया, इवन हो गया। यानी इफ एंड ओनली इफ अल्फा आई इज इवन फॉर ऑल आई वेयर आई की वैल्यू 1 से लेकर के कितना है कि अब अल्फा आई इवन है तो हमें पता है कि अल्फा आई इज इक्वल टू 2ti होगा, जहां ti क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ठीक है, फॉर ऑल आई जहां आई की वैल्यू 1 से लेकर के k है और जो ti है जो वो क्या है, इंटीजर है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, यानी जो n था वो था p1 रेज टू दी पावर अल्फा 1 और अल्फा 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2t1। ठीक है, इनटू में p2 रेज टू दी पावर अल्फा 2 यानी p2 रेज टू दी पावर 2t2, देन p3 रेज टू दी पावर 2t3 एंड सोन pk रेज टू दी पावर 2tk आ गया। ठीक है, तो इसे अब हम ऐसे लिख सकते हैं p1 रेज टू दी पावर t1 इंटू p2 रेज टू दी पावर t2 एंड सोन pk रेज टू दी पावर tk का क्या बन गया, स्क्वायर। यानी dn इज ओड इफ एंड ओनली इफ नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो हमें प्रूव करना था जो ये dn है वो ओड एक ही कंडीशन में आएगा जब नंबर क्या होगा, ओड। तो n नॉन यूनिट दिया हुआ था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा लगा ली, इसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तोड़ दिया है। ठीक है, अब जो dn है हमें पता है कि सभी पावर्स में एक एक बढ़ा दो, फिर उन सबको क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये जो है प्रोडक्ट आ गया। अब हमें पता है कि ये प्रोडक्ट ओड कब होगी, जब सारे ही नंबर्स ओड हो जाएंगे, यानी अल्फा आई प्लस वन ओड हो जाएगा हर एक आई के लिए, यानी जो अल्फा आई है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। कि अल्फा आई इवन होगा तो ऑब्वियसली इसमें 1 ऐड करोगे तो वो ओड आ जाएगा। इवन है तो यानी वो 2 के टाइप होगा, यानी अल्फा इज इक्वल टू 2ti होगा, जहां ti कोई भी इंटीजर मतलब ti जो है सब इंटीजर होगा। ठीक है, तो n को हम लिख सकते हैं p1 रेज टू दी पावर अल्फा 1 की वैल्यू आ गई 2t1, सेम अल्फा 2 जो है 2t2, सेम जो ये नंबर है यानी क्या बन गया, एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो dn इज ओड इफ एंड ओनली इफ दिस नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये तो थी डिवाइजर फंक्शन से रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है वो बताती है कि सिग्मा n कब ओड होगा। अभी तो ये ठीक था कि n की इमेज डिवाइजर फंक्शन के अंडर ओड कब होगी, नेक्स्ट जो है n की इमेज सिग्मा फंक्शन के अंडर जो ओड कब आएगी। तो थ्योरम दी हुई है फॉर एनी इंटीजर n ग्रेटर देन 1। ठीक है, सिग्मा n इज ओड if and only if n is a perfect square, or twice a perfect square, क्या कह रहे हैं, n एक नॉन यूनिट नंबर है, यानी उसकी इमेज सिग्मा फंक्शन के अंदर और दो केस में आ सकती है, या तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए या फिर नंबर परफेक्ट स्क्वायर का दोगुना हो जाए। ठीक है, एंड कन्वर्स, अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी इमेज ओड आएगी सिग्मा के अंदर, या फिर अगर नंबर दोगुना है किसका, 2 टाइम्स है किसका, परफेक्ट स्क्वायर का, तब भी उसकी इमेज क्या आएगी, ओड। यानी कहने का मतलब है 2 जो है, 2 हमें पता है कि 2 जो है उसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 1 स्क्वायर, यानी परफेक्ट नंबर का 2 टाइम्स, परफेक्ट नंबर का 2 टाइम्स आ जाए तो इसका आंसर आने वाला है ओड। हमें पता है कि डिवाइजर 2 के कौन से, 1 और 2, और इनका जो सम करोगे वो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 यानी 3, जो कि ओड आ रहा है। ठीक है, अब 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, 4 जो है दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर हो तो ये थ्योरम कहते हैं कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, ओड। 5 जो है वो ना तो परफेक्ट स्क्वायर है ना ही परफेक्ट स्क्वायर का दोगुना है, इसलिए इसका आंसर ओड नहीं आ सकता, इसका आंसर क्या आएगा, इवन। सेम 6 ना दोगुना है ना ही जो है परफेक्ट स्क्वायर है, यानी इवन। ठीक है, 7 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना ही परफेक्ट स्क्वायर का दोगुना है, तो इवन।
8 जो है परफेक्ट स्क्वायर का 2 गुना है, ये 2 इंटू में 4 है और 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इस थ्योरम से आंसर क्या आएगा 4। ठीक है, तो अब हम थ्योरम का प्रूफ करते हैं। हमें क्या करना है कि सिग्मा एन और दो कंडीशन में हो सकता है, या तो एन परफेक्ट स्क्वायर हो जाए या फिर परफेक्ट स्क्वायर का 2 गुना हो जाए। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, एन जो है वो नॉन यूनिट है, ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है। अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहती है कि अगर नंबर नॉन यूनिट हो तो उसे आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तोड़ सकते हो। तो इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तोड़ दिया, यानी मान लो p1 रेज टू द पावर k1, p2 रेज टू द पावर k2 एंड so on forth pr रेज टू द पावर kr आ गया, जहां p1 p2 pr जो है डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं और जो ki's हैं वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है फॉर ऑल आई के लिए। ठीक है, जहां आई की वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक है, r तक है। ठीक है, अब हमें इसकी इमेज की किसके अंदर, सिग्मा के अंदर। तो इसकी इमेज का फॉर्मूला हमें पता है, क्या बनेगा, p1 की पावर k1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय p1 माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा, p2 रेज टू द पावर k2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय p2 माइनस में 1 इंटू में क्या हो जाएगा, p3 रेज टू द पावर k3 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय p3 माइनस में 1 एंड सोन जो ये प्रोडक्ट है क्या बन जाएगी, pr रेज टू द पावर kr प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय pr माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएं तो दिस इज नथिंग बट ये बन जाएगा 1 प्लस p1 स्क्वायर एंड सोन p1 रेज टू दी पावर कितना हो जाएगा, k1। सेम ये बन जाएगा 1 प्लस में p2 प्लस में p2 का स्क्वायर एंड सोन p2 की पावर कितनी आ गई है, k2। ठीक है, और नेक्स्ट जो नंबर है वो बन जाएगा 1 प्लस में p3 प्लस में p3 का स्क्वायर एंड सोन क्या बन जाएगा, p3 की पावर k3 एंड सोन ये बन जाएगा 1 प्लस में pr प्लस में pr का स्क्वायर एंड सोन pr रेज टू दी पावर कितनी होगी, kr। ठीक है, आप लोगों को याद हो हमने ये फॉर्मूला खोला था, कौन सा, जो ये a की पावर मतलब आप लोगे a की पावर सपोज n है माइनस में 1, दिस इज इक्वल टू कितना होता है, a माइनस में 1 इंटू में क्या होता था, 1 प्लस में a स्क्वायर से लेकर के a की पावर n माइनस 1। तो ये फॉर्मूले की हेल्प से हमने ये खोल दिया। अब देखो सिग्मा एन का आंसर क्या चाहिए हमें, ओड कब आएगा, जब ये प्रोडक्ट ओड आएगी। अब ये प्रोडक्ट ओड कब आएगी, जो सारे ही जो नंबर्स हैं प्रोडक्ट के अंदर वो सारे क्या होते हैं, ओड आ गए, क्योंकि एक भी इवन आ गई, मतलब एक भी टर्म इवन आ जाएगी तो ये प्रोडक्ट है वो इवन आ जाएगी। तो लेकिन हमें सिग्मा एन का आंसर ओड चाहिए। सिग्मा एन ओड होने का मतलब जितनी भी टर्म्स हैं प्रोडक्ट के अंदर वो क्या होंगी, ओड होंगी। यानी कहने का मतलब क्या है, 1 सिग्मा एन इज ओड, सिग्मा एन इज ओड इफ एंड ओनली इफ 1 प्लस में pi प्लस में pi का स्क्वायर प्लस pi का क्यूब एंड सोन pi रेज टू द पावर ki, दिस इज ओड फॉर ऑल i, फॉर ऑल i जहां i की वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक है, r तक। ठीक है, अब दो केस हो सकते हैं, जो ये pi's हैं वो क्या हो जाए, सारे के सारे pi's ओड हो जाए, या सेकंड केस हो सकता है कि कुछ pi's क्या हो जाए, ओड हो जाए, कुछ pi's क्या हो जाए, इवन, या फिर सारी pi's क्या हो जाए, इवन। मतलब पहला केस लेंगे जब सारे ही pi's क्या होंगे, ओड, और सेकंड केस लेंगे कि जो कुछ pi's आपको क्या मिलेंगे, इवन, यानी सारे भी इवन मिल सकते हैं या फिर कुछ इवन होंगे और कुछ क्या होंगे, ओड। तो पहला केस ले लिया, केस फर्स्ट। ठीक है, when all pi's are even, when all pi's are odd, पहला केस ले लिया, when all pi's जो हैं वो क्या है, ओड है, सारे ही pi's ओड है। अब देखो अगर सारे pi ओड हैं तो आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, जो पावर्स हैं वो इवन होगी या पावर्स जो हैं वो क्या होगी, ओड होगी। तो कहते हैं कि जब सारे ही pi's ओड है ना तो सिग्मा एन जो है वो ओड
एक ही केस में हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ जो पावर है यानी जो हाईएस्ट पावर ले रहे हो, यानी जो ये के आई है, कहते हैं कि के आई इज इवन फॉर ऑल आई 1 लेस देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू आर। क्या कहते हैं कि अगर पी आई सारे के सारे पी आई ओड है, तो कहते हैं कि जो इनकी पावर्स आ रही है ना प्राइम फैक्टराइजेशन में, अगर ये सारी इवन है तो ही सिग्मा एन ओड हो सकता है। एंड कन्वर्स सिग्मा एन ओड तभी हो सकता है जब सारी पावर्स क्या इवन। क्यों होगा ऐसा, हम केस करके मतलब एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, पहला केस ले लिया, जो सिग्मा एन है वो तो ठीक है कि ओड है, और ये जो सम है वो भी हमने मान लिया ओड है। यानी एक केस लेंगे जो के आई है एक बार इवन हो जाएगा, और एक केस लेके देखेंगे कि जहां के आई क्या हो जाएगा ओड। पहला केस ले लिया, सपोज जो के आई है वो क्या है इवन है, के आई सपोज एक बार के लिए ओड मान लो 3 मान लिया, तो जो ये सम है क्या बन जाएगा 1 प्लस p1 प्लस p1 स्क्वायर प्लस p1 क्यूब। सही है। अब देखो पी आई कैसे हैं ओड, यानी ये ओड है, ओड का स्क्वायर ओड, और ओड प्लस ओड क्या हो गया इवन। ठीक है, अब पी आई क्यूब ओड है, ओड का क्यूब ओड, ये था इवन प्लस में ये कितना हो गया ओड, तो इवन प्लस ओड ओड, ओड प्लस में 1 कितना हो गया इवन, जबकि हमें ये सम कैसा चाहिए ओड चाहिए। ठीक है, मतलब कह रहा है कि अगर आपने के आई सपोज ओड मान लिया, तो जो ये पी आई की पावर्स की टर्म है ना, मतलब पी आई की पावर 0 को छोड़ करके जो टर्म्स आ रही है दैट इज इसकी पावर 1 2 3, आपको ये कितने मिलेंगे ऐसे ओड मिलेंगे, ओड टाइम्स मिलेंगे, और ओड टाइम्स आप ओड को आप ऐड करो तो ओड आएगा, और ओड में आप 1 ऐड करो तो वो क्या आएगा इवन, जबकि हमें क्या चाहिए ओड। फिर से एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मान लो के आई क्या है, मान लो के वन 5 है, तो ये बन गया 1 प्लस p1 प्लस p1 स्क्वायर प्लस p1 क्यूब प्लस p1 4 प्लस p1 5। तो क्या कह रहे हैं, जो पी आई की पावर है 1 से लेकर के 5 तक वो आपको क्या मिलेंगे ओड टाइम्स मिलेंगे। तो ये देख लो ये 5 टाइम ही मिल रहे हैं। ठीक है, ओड टाइम है, और पी आई ओड है, उनकी पावर्स भी ओड होंगी, और ओड को आप 5 टाइम ऐड करोगे ओड ही आएगा, और ओड में एक ऐड करोगे तो क्या आएगा इवन आएगा, जबकि हमें ये सम कैसा चाहिए ओड चाहिए। यानी जो के आईज हैं मतलब जो पावर्स हैं वो ओड नहीं हो सकती, क्योंकि अगर पावर्स ओड हो गई तो जो सम है वो क्या हो जाएगा ओ इवन आ जाएगा, जबकि हमें सम क्या चाहिए ओड। यानी सम ओड एक ही कंडीशन में हो सकता है, कब जो पावर्स हैं वो क्या हो जाए, मतलब जो मैक्सिमम पावर है वो क्या हो जाए इवन। जैसे एक इवन का एग्जांपल करते हैं, सपोज k1 4 हो गया, तो यह आ जाएगा 1 प्लस p1 स्क्वायर प्लस p1 क्यूब प्लस में p1 4। अब देखो जो p1 की पावर जो है वो कितने में आ रही है इवन टाइम्स आ रही है, और इवन टाइम्स आप ओड को ऐड करोगे तो वो इवन आएगा, और इवन प्लस 1 क्या आ जाएगा ओड। यानी जो सिग्मा एन है वो ओड एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब जो पावर्स है वो मैक्सिमम जो पावर है वो इवन हो जाए, क्योंकि अगर मैक्सिमम पावर ओड आ जाएगी तो जो ये सम है वो इवन बन जाएगा, जबकि हमें ये सम कैसा चाहिए ओड। तो सम ओड जो है एक ही कंडीशन में आ सकता है जब जो के आईज है इवन हो जाए, यानी सिग्मा एन एक ही कंडीशन में ओड आ सकता है जब जो के आईज है वो क्या हो जाए इवन आ जाए। यानी जो के आईज है वो 2 के टाइप होगा, दैट इज 2 टी आई होगा फॉर ऑल आई के लिए, जहां आई की वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक है आर तक है। ठीक है, यानी n जो था n हमारे पास था p1 रेज टू दी पावर k1, p2 रेज टू दी पावर k2, p3 रेज टू दी पावर k3 एंड सोन pr रेज टू दी पावर कितना हो गया है kr। ठीक है, अब k1 हो गया 2t1, तो यानी p1 रेज टू दी पावर 2t1 इंटू में p2 रेज टू दी पावर 2t2, p3 रेज टू दी पावर 2t3 एंड सोन pr रेज टू दी पावर 2tr हो गया। और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं p1 रेज टू दी पावर t1 इंटू p2 रेज टू दी पावर t2 एंड सोन pr रेज टू दी पावर tr का होल स्क्वायर। यानी सिग्मा एन ओड है तो नंबर को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, और इफ एंड ओनली इफ में चल रही थी, यानी अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो सिग्मा एन क्या आएगा ओड। लेकिन ये केस कौन सा था, जब सारे ही प्राइम्स क्या है ओड। हमें एक कंडीशन और चाहिए थी, याद हो सिग्मा एन ओड एक कंडीशन में और आ सकता था जब वो परफेक्ट स्क्वायर का 2 गुना हो,
यानी जब सारे प्राइम्स ओड हैं तो आप सेकंड कंडीशन नहीं लेके आ सकते, यानी कुछ प्राइम्स इवन हो या सारे प्राइम्स इवन हो तो हो सकता है कि सेकंड जो कंडीशन थी वो और आ जाए। तो सेकंड केस मान लिया कि कुछ पीआईज हैं, सपोज कोई एक पीआई मान लो या बहुत ज्यादा मान लो, ठीक है, मान लिया कोई एक पीआई जो है, सपोज P1 जो है वो क्या है, इवन है, और बाकी जितने भी प्राइम्स है वो क्या बचे हैं, ओड मान लिए, एंड अदर प्राइम्स आर ओड, ठीक है, अदर प्राइम्स आर ओड, ठीक। अब कह रहे हैं कि सिग्मा n इज ओड इफ एंड ओनली इफ ki is even for all i, जहां i की वैल्यू इस बार 2 से लेकर के r तक है, i की वैल्यू इस बार 1 से लेकर के r तक नहीं है, इस बार i की वैल्यू 2 से लेकर के r तक है, ठीक है। कैसे कह रहा है अभी, अब देखो मान लो अब P1 के करेस्पॉन्डिंग जो पावर थी मैक्सिमम वो कितनी थी, K1, और जो सम था वो जो टर्म्स थी प्रोडक्ट में ये आ रही थी 1 प्लस में P1 प्लस में P1 स्क्वायर प्लस में P1 क्यूब एंड सोन P1 रेज टू द पावर K1, ठीक है। हमने P1 मान लिया 2, तो ये नहीं हो गया 1 प्लस 2 स्क्वायर एंड सोन 2 रेज टू द पावर K1। अब दो केस कर लिए, K1 मान लिया एक बार इवन है और एक बार मान लिया K1 क्या है, ओड है, ठीक है। मान लो वही एग्जांपल ले लिया, सपोज एक बार K1 3 है तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। अब देखो ये जो पिछली बार क्या था, ये ओड था, इसलिए ओड को ओड टाइम्स ऐड किया, ओड आ गया, और ओड प्लस 1 क्या हो गया, इवन। इस वजह से हमने वो पावर्स जो है ओड नहीं ली थी, पावर्स हमने इवन ली थी। लेकिन इस बार जो प्राइम है वो इवन दिया हुआ है, इवन को आप ओड टाइम ऐड करो तब भी इवन आने वाला है, इवन को आप इवन टाइम ऐड करो तब भी इवन आने वाला है, और इवन में 1 ऐड करो तो आंसर क्या आएगा, ओड। अरे हमें ओड ही चाहिए, सही है। अगर K1 ओड आ रहा है तब भी आंसर क्या आ रहा है, सम ओड आ रहा है। अगर K1 मान लो इवन है, वो 4 है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस में 2 4। इवन को इवन टाइम्स ऐड कर लिया, इवन आ गया, इवन प्लस 1 क्या आएगा, ओड आएगा। यानी इसको K1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी जो P1 की जो पावर है, मतलब जहां प्राइम इवन है उसको उसकी पावर से फर्क ही नहीं पड़ता, समझ आ रहा है, ठीक है, उससे उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो क्या कह रहे हैं कि 1 मतलब जो है आप K1 इवन लो तब भी ये जो सम आएगा वो इवन आएगा, अगर आप जो K1 है वो ओड लो तब भी ये सम क्या आने वाला है, ओड ही आने वाला है। मतलब दोनों ही केस में K1 से फर्क ही नहीं पड़ने वाला, इवन हो तब भी सम ओड है और जो ओड है तब भी ये सम क्या है, ओड है। यानी फर्क कहां पड़ेगा, जहां प्राइम्स क्या हो जाएंगे, ओड। पहला ही प्राइम हमने इवन मानना हुआ था, क्योंकि जितनी पावर P1 जो P1 P2 PR जो थे हमने डिस्टिंक्ट प्राइम लिए हुए थे, तो P1 अगर 2 है तो ऑब्वियस है कि बाकी जो प्राइम्स है वो 2 नहीं हो सकते, बाकी प्राइम्स क्या होंगे, ओड ही होंगे। मतलब जितनी भी 2 की पावर बाहर आने वाली थी उसको हमने K1 नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं कि इससे फर्क पड़ने वाला है, मतलब P1 से तो फर्क नहीं पड़ा, P1 जो है 2 है, इससे फर्क नहीं पड़ा पावर को, K1 इवन भी हो सकता है, K1 ओड भी हो सकता है, K1 के लिए कोई चांस नहीं है। लेकिन जो बाकी पीआईज हैं, मतलब जो P2 है, ठीक है, P3 है, P4 है, PR जो है, उनको फर्क पड़ेगा क्योंकि वो क्या है, ओड। और ओड के केस में ये सम जो है ओड एक ही कंडीशन में आ सकता है, जब जो मैक्सिमम पावर है वो क्या हो जाए, इवन हो जाए। यानी सिग्मा n इज ओड इफ एंड ओनली ki इज इवन फॉर ऑल i की वैल्यू 2 से r तक है, क्योंकि 2 से लेकर के r तक प्राइम जो माने आपने वो ओड माने हुए हैं, और P1 क्या है, इवन है, इसलिए हमने i की वैल्यू 1 नहीं ली, क्योंकि जो P1 है वो इवन है, और उस केस में ki इवन भी हो सकता है और ki ओड भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया, यानी n जो है, देखो ki इवन है तो ki को हमने मान लिया दिस इज इक्वल टू सपोज 2 ti फॉर ऑल i, ठीक है, और जहां i की वैल्यू कितनी होगी, 2 से लेकर के r तक। अब जो m था वो था P1 रेज टू दी पावर K1, ठीक है, यानी 2 रेज टू दी पावर K1 हो गया, और P2 रेज टू दी पावर K2 है, K2 हो गया 2T2, ठीक है, P2 हो गया 2T2, P3 हो गया है 2T3, ठीक है, और जो PR है वो हो गया 2 रेज टू दी पावर TR। अब दो केस हो सकते हैं, जो K1 है या तो इवन हो जाए, क्योंकि उस केस में भी सम ओड ही आने वाले, कोई दिक्कत नहीं है,
K1 ओड हो जाए तब भी सम क्या आने वाला है, ओड, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी K1 इवन भी हो सकता है, K1 ओड भी हो सकता है, आप दोनों ले सकते हो। ठीक है, अब देखो अगर K1 इवन है तो K1 भी, यानी K1 इवन है तो K1 को भी आप 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर लिख सकते हो। मान लो 2 टाइम्स ऑफ m1 लिख दिया तो n क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2 रेज टू द पावर m1, p2 रेज टू द पावर 2t2 एंड सो ऑन pr रेज टू द पावर 2tr। और इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर m1 p2 रेज टू द पावर t2 एंड सो ऑन pr रेज टू द पावर tr का स्क्वायर। यानी इस केस में नंबर क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर। और इस केस में देखो अगर K1 ओड है तो K1 जो है कुछ इस तरीके से होगा, 2m+1 टाइप का होगा। ठीक है, तो n क्या बन जाएगा, 2 रेज टू दी पावर K1 यानी 2 रेज टू दी पावर 2m+1 इनटू में जो नंबर बचा था वो बच गया P2 रेज टू दी पावर T2, P3 रेज टू दी पावर T3 एंड सो ऑन PR रेज टू दी पावर TR का स्क्वायर। यानी n इज इक्वल टू, आप इसे लिख सकते हो 2 इंटू में 2 की पावर 2m और ये हो गया P2 रेज टू दी पावर T2, P3 रेज टू दी पावर T3 एंड सो ऑन PR रेज टू दी पावर TR का परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको आप अंदर ले जाओ, यानी हो गया 2 रेज टू दी पावर m, P2 रेज टू दी पावर T2, P3 रेज टू दी पावर T3 एंड सो ऑन PR रेज टू दी पावर TR का परफेक्ट स्क्वायर। यानी ये परफेक्ट स्क्वायर का क्या आ गया, 2 गुना। तो ठीक है, सिग्मा n और 2 केस में हो सकता है, या तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो या परफेक्ट स्क्वायर का क्या हो, 2 गुना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है, थ्योरम नंबर 5 कहती है कि अगर n नॉन यूनिट है, फिर से n नॉन यूनिट दे दिया। ठीक है, एंड कहते कि देन, मतलब यहाँ n नॉन यूनिट है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, नॉन यूनिट है। कहते कि प्रोडक्ट किसकी, डिवाइजर्स की, किसके डिवाइजर, n के डिवाइजर्स की, वो किसके बराबर आने वाली है, n रेज टू द पावर dn बाय 2 वेयर dn इज द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n। ठीक है, नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n। एक तो ये dn है, एक ये d है, दोनों में फर्क है। dn तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर है और d मतलब जो डिवाइजर है, जैसे कि 6 है, 6 के डिवाइजर 1 2 3 6 होते हैं, तो d की वैल्यू 1 हो सकती है, d की वैल्यू 2 हो जाएगी, d की वैल्यू 3, d की वैल्यू 6। ठीक है, लेकिन dn जो d6 है वो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो कहते हैं कि जो डिवाइजर्स हैं किसके, n के, उन सब की प्रोडक्ट कर दो, यानी 1 2 3 इंटू में 6 प्रोडक्ट कर दी। कहते हैं कि दिस इज इक्वल टू n रेज टू द पावर dn मतलब 4 बाय में क्या आ गया, 2, n कितना होता है 6 की पावर 2, दिस इज इक्वल टू 36 आएगा। चेक भी कर सकते हो, 6 3 18, 18 दूनी 36। ठीक है, तो कहते हैं कि n के जितने डिवाइजर्स हैं उनकी आप प्रोडक्ट कर दो, दिस इज इक्वल टू n रेज टू द पावर dn बाय में 2 आ जाएगा। अब सबसे बड़ी पहली चीज है कि क्या ये चीज डिफाइन सी है या नहीं। अब हमें पता है कि डिवाइजर्स है, हम पॉजिटिव डिवाइजर्स की बात कर रहे हैं, यानी हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, और नेचुरल नंबर्स को आप प्रोडक्ट करोगे, आंसर क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब मान लो dn जो है, सपोज ये कुछ ऐसे बन गए, n की पावर 5/2, तो ये दिख रहा है कि ये तो फ्रैक्शन में आ गई, ये कैसे इंटीजर होगा, यानी पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये भी क्या होगी, इंटीजर होगी। मतलब ये हमें प्रूव करना है कि dn ओड है तब भी ये इंटीजर बन रहा है पूरी टर्म। ठीक है, और dn इवन है, इवन के केस में तो इसको दिक्कत ही नहीं है, 4/2 हो गया, n स्क्वायर हो गया, उस केस में तो ये नेचुरल नंबर रहेगा, तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, जहां dn ओड बन जाए, उस केस में ये इंटीजर कब आएगा। अब हमने थ्योरम की थी कि अगर n नॉन यूनिट है तो हमें ये पता है कि जो dn है वो ओड एक ही केस में आ सकता है, जब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी n किसी का स्क्वायर बन जाए, यानी मान लो n स्क्वायर है। ठीक है, तो n रेज टू द पावर dn बाय में 2 मतलब m स्क्वायर रेज टू द पावर dn बाय में 2, यानी m रेज टू द पावर dn आ गई। तो अब ये क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव आने से रहा, क्योंकि जो डिवाइजर फंक्शन है इसकी जो कोडोमेन होती है
वो भी नेचुरल नंबर होती है, यानी इसकी इमेज कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, यानी ये भी एक नेचुरल नंबर ही रहेगा। ठीक है, तो dn ओड हो इवन हो, हर केस में n की पावर dn/2 जो है वो इंटीजर ही रहने वाली है। अब हम थ्योरम का प्रूफ करते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब जो डिवाइजर्स की प्रोडक्ट है, ठीक है, n के डिवाइजर्स की प्रोडक्ट, उसको हमने p मान लिया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि अगर n को d डिवाइड कर रहे हैं तो n/d भी n को डिवाइड करेगा, ये कह रहे हैं। मतलब जैसे कि हमें ये पता है 6 के डिवाइजर 1 2 3 6, यानी d की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2, d की वैल्यू 3, d की वैल्यू 6। तो इस केस में n/d कितना होगा 6/1 दैट इज 6। इस केस में कितना होगा 6/2 दैट इज 3, 6/3 यानी 2, 6/1 कितना हो गया 1। यानी अगर d डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस n/d भी डिवाइड करेगा, और n/t जो है इन्हीं में से ही आएंगे, मतलब d में से ही आएंगे, कोई ना कोई n/d1 किसी ना किसी n/d इसके बराबर होगा। जैसे कि d1 है वो n/d4 के बराबर आ रहा है, सही है, और जो d2 है वो n/d3 के बराबर आ रहा है, सही है, और जो d3 है वो बराबर आ रहा है n/d2 के, और जो d4 है वो बराबर आ रहा है n/में d1 के। तो आप 1 2 3 इंटू 6 करो या 6 3 2 इंटू 1 करो, आंसर क्या आने वाला है सेम। यानी p को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ d डिवाइड्स n में d भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि जस्ट ऑर्डर चेंज हुआ है, डिवाइजर्स चेंज नहीं हुए, डिवाइजर्स क्या रह रहे हैं सेम रह रहे हैं, जस्ट ऑर्डर चेंज हुआ है। 6 जो लास्ट में था 6 पहले आ गया, ठीक है, फिर 3 फिर 2 और क्या हो गया 1, लेकिन है इन्हीं में से। ठीक है, तो n/di की प्रोडक्ट करो या फिर di की प्रोडक्ट करो, आंसर क्या आने वाला है सेम। अब हमने इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया p²। जब आप प्रोडक्ट करोगे n/d इंटू में d, ये तो कट जाएगा, यानी ये बन जाएगा n। यानी क्या है कि n को आपको प्रोडक्ट करनी है, कब तक, जब तक कि सारे डिवाइजर्स ना आ जाए, क्योंकि क्या है कि प्रोडक्ट करते जाओ कब तक, जितने आपके d हैं। तो d कितने हैं हमारे पास 4 बार, यानी कहते हैं कि n इंटू में n इंटू में n इंटू में n, इस केस में कितनी बार होगा 4 बार। 4 क्या था, जितने इसके डिवाइजर्स हैं, यानी n को हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, जितने इसके डिवाइजर है, और टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर हमें पता है कि कितने होते हैं dn होते हैं। तो n को आप dn टाइम मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब n की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1, यानी n की पावर कितनी हो जाएगी dn हो जाएगी, सही है। ये क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट कर दो किसको, n को, जब तक आपको प्रोडक्ट करना है, जब तक सारे डिवाइजर ना आ जाए। तो कितने डिवाइजर हैं 4 डिवाइजर, यानी n को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 4 बार। n को 4 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब बेस सेम है, प्रोडक्ट है, पावर जो ऐड हो जाएगी, यानी n की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होते हैं dn होते हैं, तो यानी n को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है dn टाइम्स, और n को dn टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मतलब n की पावर कितनी आ गई dn आ गई। बोथ साइड आप स्क्वायर रूट ले लो तो ये हो जाएगा dn/2, और ये हमें पता है कि ये नेचुरल नंबर ही आने वाला है। ठीक है, तो यानी ये थी हमारी थ्योरम नंबर 5। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिवाइजर फंक्शन और सिग्मा फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम देखी। कल के लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज 5.2 है उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।